हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है प्लांट पैथोलॉजी का और इस लेक्चर में सबसे पहले तो मैं आपको प्लांट पैथोलॉजी की कुछ टर्मिनोलॉजी करवाने वाली हूँ। तो गाइस, टर्मिनोलॉजी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि आगे जो हम प्लांट पैथोलॉजी के जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे ना, उनमें हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आगे सारी टर्मिनोलॉजी लिखी है, उसने लिखा है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या है? जब तक हमें ये नहीं पता होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि येलोइंग हो जाती है, खराब हो जाता है लीफ, तो हम क्लोरोसिस कैसे समझेंगे? अगर हमारे पास लिखा साइन, हमें समझ में ही नहीं आ रहा साइन कैसे, साइन प्लांट शो कर रहा है, कैसे सिम्टम शो कर रहा है, तो हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हमें साइन और सिम्टम के बीच में डिफरेंस पता नहीं होगा। तो इसलिए टर्मिनोलॉजी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो चलिए गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लेकिन इससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 की चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो बेटा, और साथ ही साथ अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उस पर आपको ऐप इंस्टॉल पर क्लिक करना है, ऐप आपके पास आ जाएगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पूरा आइकन आपके पास ओपन हो जाएगा बच्चों, जिसमें आपको जॉब अलर्ट, क्विजेज, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको कैटेगरी पे जाकर के एग्रीकल्चर चूज करना है। जैसे ही आप एग्रीकल्चर चूज करोगे तो इसमें आपके पास पूरा ये आइकन ओपन हो जाएगा। कम्युनिटी पर जाकर के सबसे नीचे सेकंड नंबर पे कम्युनिटी का ऑप्शन होगा, सेकंड थर्ड नंबर पे, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। मेरी कम्युनिटी पे हिना मैम आ जाएगा वहाँ पर। तो जैसे आप कम्युनिटी पर जाओगे मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो चलिए बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की टर्मिनोलॉजी। बच्चों, सबसे पहला है प्लांट पैथोलॉजी। यार, हमें सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी तो पता होना चाहिए, है ना? तो बच्चों, प्लांट पैथोलॉजी जब भी हम पढ़ते हैं बेटा, प्लांट पैथोलॉजी मींस प्लांट, ठीक है। अब देखो, प्लांट पैथोलॉजी को बेटा हम फाइटोपैथोलॉजी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसे बेटा? फाइटोपैथोलॉजी भी बोलते हैं। फाइटो मींस क्या होता है? तो फाइटोन मींस होता है बच्चा प्लांट। फाइटोन मींस होता है प्लांट। क्या होता है? प्लांट। और पैथोस मींस होता है, पैथोस और लोगोस दो आते हैं ना इसमें। पैथोस मींस होता है सफरिंग और लोगोस मीन्स होता है टू स्पीक और टू स्टडी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हो गया कि जब भी प्लांट किसी चीज़ से सफ़र करता है, ठीक है, जब भी प्लांट किसी चीज़ से सफ़र करता है, किसी डिजीज से सफ़र करता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है जब हम इसकी स्टडी करते हैं। क्लियर? तो फाइटोन मीन्स हो गया प्लांट, पैथोस मीन्स हो गया सफ़र करना, और लोगोस मीन्स हो गया टू स्पीक और टू स्टडी। तो जब भी आप ऐसी चीज़, किसी भी प्लांट जब भी किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, और सफ़र किससे कर रहा है? उसे डिजीज़ हो गई है तभी तो वो सफ़र कर रहा है ना? तो जब भी बेटा उसको कोई डिजीज़ हो जाती है और हम उस डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो इसी को बेटा क्या बोला जाता है? प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं बेटा। तो यहाँ पर अब प्लांट पैथोलॉजी का मतलब क्या हो गया? जिसमें हम क्या करते हैं? किसी भी प्लांट डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा आगे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको लगे हाथ प्लांट पैथोलॉजी के फादर भी बता देती हूँ। तो बच्चा लोग, प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं हमारे, कौन है? तो बेटा अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं हमारे E.J. बटलर। कौन है बेटा? E.J. बटलर, E.J. बटलर है। अगर हम मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के वर्ल्ड में बात करते हैं तो वर्ल्ड में है एंटोन डी बेरी। कौन है बेटा? एंटोन डी बेरी हैं। और इन्हीं एंटोन डी बेरी ने बेटा जो प्लांट पैथोलॉजी की सबसे बड़ी डिजीज मानी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक, पेंडेमिक, जो भी बोल लो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कौन सी है बेटा ऐसी? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसने पूरी हिस्ट्री में अपना नाम लिख दिया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो बच्चा लोग, ये डिजीज जो है, इस डिजीज के पैथोजन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया कि ये जो डिजीज़ है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बच्चा लोग, ये एक फंगस कॉज करता है। और बेटा उस फंगस का नाम क्या है? उस फंगस का नाम है फाइटोफथोरा। क्या नाम है बेटा? फाइटोफथोरा। और ये फाइटोफथोरा क्या है? ये फाइटोफथोरा हमारा ओमाइसिटीज के अंदर आता है। और यही फाइटोफथोरा ने बेटा आयरिस फेमाइन कॉज किया था, आयरिस फेमाइन कॉज किया था मेरे बच्चों, जिसको ब्लैक 47 के नाम से भी जाना जाता है। कितने सारे पॉइंट बता दिए मैंने, है ना? इसी आयरिस फेमाइन को ब्लैक 47 के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन भी आता है, ब्लैक 47 इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग?
तो क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन मैंने नहीं दिए, एक ही ऑप्शन है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर? तो बेटा ये जो डिजीज है इसके बारे में एंटोन डिबेरी ने बताया था और उन्होंने ये बोला था कि ये इन्फेक्शन जो है क्या है, फंगल इन्फेक्शन है और इस फंगल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजन हमारा फाइटोफथोरा है और फाइटोफथोरा की लाइफ स्पैन के बारे में, उसके बारे में सब कुछ बताया था किसने, एंटोन डिबेरी ने। क्लियर? चलो शाबाश, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे बेटा हम किसके बारे में, पैथोजन। अब जो पूरी कहानी शुरू होती है ना बेटा प्लांट पैथोलॉजी की, ये पूरी की पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है पैथोजन से। पैथोजन होता क्या है, डिजीज होगी किससे, पैथोजन की वजह से होती है। लेकिन हमारा ये पैथोजन है कौन भाई, ये पैथोजन जो है बेटा ये एक ऐसी एंटिटी होती है, जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है मेरे बच्चों। तो पैथोजन इज द ऑर्गेनिज्म विच हैव द एबिलिटी टू कॉज डिजीज, जो बीमारी करने की क्षमता को रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पैथोजन बोलते हैं। कारक भी बोल सकते हो इसे, आप क्या बोल सकते हो, कारक भी बोल सकते हो या कॉजल एजेंट भी इसको बोला जाता है कि कोई भी डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है। जैसे कोविड को सभी जानते हैं, कोरोना वायरस आया, उसने सब में बीमारियां फैला दी, मतलब उसकी इतनी क्षमता थी, इतनी कैपेसिटी थी कि वो डिजीज कॉज कर सके, तो वो क्या हो गया, पैथोजन हो गया। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी डिजीज को कॉज करने की एबिलिटी रखता है मेरे बच्चों, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है पैथोजन। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा, एटियोलॉजी है। भाई ये एटियोलॉजी क्या होता है, तो कुछ नहीं, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। बेटा जहां पर हम क्या पढ़ते हैं, हम किसी भी डिजीज के कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे। आप कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या पढ़ोगे, कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में ये पढ़ोगे कि कैसे वो बॉडी के ऊपर लैंड किया, कैसे उसका प्लेन आया और लैंड किया, मतलब कैसे बैक्टीरिया आया या वायरस आया, उसने लैंड कर दिया होस्ट की सरफेस पे, आया ऐसे करके लैंड कर दिया, फिर उसके बाद इससे अंदर गया, अंदर यहाँ नीचे नहीं आ गया, इसके बाद ब्लड में चला गया, अंदर चला गया उसकी बॉडी में और वहाँ पर उसने एक वायरस से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरीके से अपने नंबर बढ़ाए और जितने ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे मेरे बच्चों उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। क्या होगा बेटा, जितने ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे उतना ही सीवियर, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इन्फेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो बच्चा लोग ये होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसे बोला जाता है एटियोलॉजी, कि पैथोजन कैसे आया, कैसे उसने डिजीज करी, कैसे उसने इन्फेक्शन को स्प्रेड किया होस्ट की पूरी बॉडी में और किस तरीके से बीमारी पूरी फैल गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद है पैथोलॉजिकल। हम बोलते हैं ना यार ये बहुत ही पैथोलॉजिकल कंडीशन है, बहुत ही पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पैथेटिक हम बोलते भी हैं बहुत बार लैंग्वेज में, है ना। तो बेटा पैथोलॉजिकल मतलब होता है कि ये एक कंडीशन होती है, एक स्थिति होती है, बीइंग डिजीज्ड, जिसमें बीमारी हो जाती है। यार ये बहुत पैथोलॉजिकल हो गया, मतलब इसको बीमारी हो चुकी है, इसको बीमारी हो चुकी है, ये पौधा बीमार हो चुका है, ये पौधा बीमार हो चुका है का क्या मतलब हुआ, इसको डिजीज हो चुकी है, उसको क्या बोलोगे, पैथोलॉजिकल बोलोगे। ठीक है, तो कंडीशन इज बीइंग डिजीज्ड, उसको क्या बोला जाता है, पैथोलॉजिकल बोला जाता है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद एक और होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड पैथोजेनाइसिटी। पैथोजेनाइसिटी क्या होता है, तो कुछ नहीं, पैथोजेनाइसिटी सिटी एबिलिटी। ठीक है, सिटी एबिलिटी, तो भाई किसी भी पैथोजन की वो एबिलिटी कि वो डिजीज कॉज कर रहा है, उसकी वजह से बीमारी हो रही है, प्लांट हमारा बीमार पड़ रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो, पैथोजेनाइसिटी। अब सिर्फ प्लांट में नहीं बेटा, हर किसी में, प्लांट में ही नहीं, हर किसी में, मतलब अगर हम भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं, तो भाई अगर ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर आके कोई भी पैथोजन अगर डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रख रहा है मेरे बच्चों, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बेटा पैथोजेनाइसिटी। क्या बोला जाएगा बच्चे, पैथोजेनाइसिटी उसे बोला जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। चलो बच्चे आगे चलते हैं। चलो अब अगली टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्लांट डिजीज क्या होता है। प्लांट डिजीज क्या होता है, तो भाई बीमारी क्या होती है जिससे हम बड़े परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हम जिससे बड़े परेशान हो जाते हैं उसे बोला जाता है डिजीज, यानी कि बीमारी। तो ऐसे ही प्लांट भी जिसमें बहुत परेशान हो जाता है। अब परेशान तो होता है, लेकिन इसमें होता क्या है,
परेशान तो होता है, लेकिन इसमें होगा क्या? तो देखो बच्चा, प्लांट डिजीज बेसिकली एक एबनॉर्मेलिटी होती है। क्या होती है बच्चा? एबनॉर्मेलिटी होती है। मतलब एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है बेटा कि एक असामान्य अवस्था, एक असामान्य अवस्था या फिर एबनॉर्मेलिटी इन द स्ट्रक्चर, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो असामान्य हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा बेटा? उसका स्ट्रक्चर जो है असामान्य हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, या फिर उसकी जो फिजियोलॉजी है वो खराब हो जाएगी, यानी कि उसकी जो फंक्शनिंग है वो खराब हो जाएगी। अब देखो एक बात समझो, जब आप बीमार पड़ते हो ना तो तब भी आप दौड़ते भागते रहते हो। जब आप बीमार पड़ते हो तो दौड़ते भागते रहते हो या शांत बैठे रहते हो, परेशान से लगते हो, शांत बैठ के परेशान बैठे होते हो ना कि यार तबीयत खराब है, बात करने का मन नहीं हो रहा किसी से, ऐसा होता है ना, मतलब आपकी फंक्शनिंग खराब हो गई है। जनरली आप इधर उधर दौड़ते भागते हुए दिखोगे, और वैसे हर टाइम पे जब बीमार होते हो तो तब आप बिल्कुल शांत दिखते हो। तो यही क्या होता है बेटा? फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जब बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी नहीं होती है ना, जब बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी नहीं होती। तो बेटा ऐसे ही प्लांट के साथ भी होता है कि प्लांट को जब डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो वो एक ऐसी कंडीशन होती है बेटा जिसमें वो बात नहीं कर पाता, मतलब जिसमें वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, उसका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, उसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। और बच्चा लोग यही कंडीशन क्या होती है बेटा? यही कंडीशन होती है बेसिकली हमारी डिजीज की। तो जब भी प्लांट की बॉडी में आने के बाद कोई भी पैथोजन इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसके बाद बेटा प्लांट की एबनॉर्मल ग्रोथ भी हो जाती है जो हमें दिखाई देती है, और उसकी फंक्शनिंग भी प्रॉपरली नहीं हो पाती है ना, तो उसको बोला जाता है बेटा प्लांट डिजीज। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये क्या है? इस इन्फेक्शन में आप देख रहे हो बाहर से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये अलग अलग से व्हाइट ऑरेंज कलर का अपीयरेंस आपको दिखाई दे रहा है। ये तो ये अपीयरेंस क्या दिखा रहा है बेटा? ये अपीयरेंस ये दिखा रहा है कि इसको क्या हो रखा है, ये पौधा बीमार है, इसकी बॉडी पे अलग अलग से ये जो चकते दिखाई दे रहे हैं ना हमें, ये देखो यहाँ से काले चकते दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। तो बेटा ये क्या दिखा रहा है कि प्लांट क्या है? बीमार है। वो दिखा रहा है कि मैं बीमार हूँ। तो ये एक टाइप की अलग से एबनॉर्मल कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि ये प्लांट क्या है? बीमार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, प्लांट इंजरी। अब ये देखो, ये भी प्लांट की बीमारी में होता है। पौधा जब देखो नॉर्मली ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये नॉर्मली ऐसी तो होती है ब्रांच, लेकिन आगे आके इतना बड़ा हो गया, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये बीमार है, इसको किसी का इन्फेक्शन हो गया है। प्लांट इंजरी क्या होती है? तो प्लांट इंजरी होती है बेटा कि जब किसी भी तरीके से ऑल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, ऑल्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है बेटा वो खराब हो जाएगा जब उसमें ऑल्ट्रेशन आ जाएगा, या फिर उसकी जो फंक्शनिंग है वो खराब हो जाएगी, या फिर कोई इंसेक्ट एनिमल किसी भी तरीके से अटैक करके क्या कर लेगा, किसी भी तरीके से इंजरी कॉज कर देगा। अब इंजरी में क्या होता है? हमारा हाथ कट गया तो वहाँ पर एक अलग सा अपीयरेंस आ जाएगा ना, जैसे नॉर्मल अभी स्किन दिखाई दे रही है ऐसी नहीं होगी, हाथ कट जाएगा तो इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा दोनों, है ना। तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? हम इंजरी बोलते हैं। तो ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर भी आप देख लो, एक इसने क्या कर दिया, एक इंजरी कर दी, बिल्कुल उससे स्ट्रक्चर को ही खराब कर दिया, एबनॉर्मल बना दिया। तो ये क्या होती है? इंजरी होती है, जिसको कोई इंसेक्ट, कोई बैक्टीरिया, कोई एनिमल, कोई भी कर सकता है। अब देखो जैसे कोई जानवर आया, उसने क्या किया, या आपने क्या किया, इस जगह पे जाकर के हथौड़ा मार दिया आपने हथौड़ा, वहां पर क्या हो गया? घाव हो गया, उसी को क्या बोला जाता है? इंजरी बोला जाता है, जिसमें उसके अंदर के भाग खुल जाते हैं। ठीक है, अब अगला बात करते हैं बेटा। तो अब आएगा ससेप्टिबिलिटी। क्या आएगा बेटा? ससेप्टिबिलिटी। अब भाई ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी बेसिकली क्या होता है बेटा? ये होता है हमारा, ससेप्टिबिलिटी इज एंटीथेटिक ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक होता है ना हमारा कि उसकी यार डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है और उसकी वो बेचारा ससेप्टेबल है। अब देखो ये वर्ड ना ज़्यादातर आप पता है कहाँ पर पढ़ते हो? डिजीज ट्रायंगल में। ये वर्ड आप ज़्यादातर सुनते हो बेटा डिजीज ट्रायंगल में। डिजीज ट्रायंगल में क्या होती है? 3 चीज़ें होती है, होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट। ये 3 चीज़ें होती हैं, इनके बारे में आप पढ़ते हो। तो होस्ट क्या होता है बेटा? जिसके शरीर में पैथोजन जाएगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा, है ना। पैथोजन क्या होता है? आपको बता दिया मैंने, वो एंटिटी जो डिजीज कॉज करती है। और इन्वायरमेंट क्या होता है मेरे बच्चों? इन्वायरमेंट वो होता है बेसिकली, इन्वायरमेंट वो होता है कि जिस कंडीशन में वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? हम उसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंट। क्लियर हो गई बात? समझ के?
ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों वो कंडीशन होती हैं बेटा जिन कंडीशन में इन्फेक्शन होता है, जिन कंडीशन में क्या होता है बच्चा, इन्फेक्शन होता है। जब ये तीनों कंडीशन, जब होस्ट ससेप्टेबल होगा यानी कि जब उसकी इम्यूनिटी वीक होगी। भाई जब बीमारी कब होती है, जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है। कोरोना किसको हुआ था, जिसकी इम्यूनिटी कम थी उसको कोविड हो गया, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसको बीमारी हुई नहीं हुई। तो बेटा यहाँ पर होस्ट अगर ससेप्टेबल है तो पैथोजन उसकी बॉडी में जाएगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब आराम से वो राजा बन के बैठा होगा, बस आराम से, मुझे न्यूट्रिशन मिल रहा है, मुझे मारने वाला तो कोई है नहीं। उसकी एंटीबॉडीज को बिल्कुल एक एक करके पकड़ करके खा जाएगा और आराम से न्यूट्रिशन लेके खुद क्या करेगा, उसकी बॉडी को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर क्या है, पैथोजन शुड बी विरुलेंट, यानी कि पैथोजन टॉक्सिक होना चाहिए, खतरनाक होना चाहिए। लेकिन होस्ट कैसा होना चाहिए कि उसको झेल ले। होस्ट आराम से उसको झेल रहा है कि मुझे मार रहा है पर झेल रहा है ना, मुझे मार रहा है पर झेल रहा है। तो इस तरीके से कैसा होना चाहिए बेटा, ये होस्ट होना चाहिए। होस्ट यानी कि होस्ट की इम्यूनिटी कम है, वो उसको झेल रहा है, ठीक है, और एनवायरमेंट फेवरेबल है। तो ऐसी कंडीशन में डिजीज हो जाती है। तो ये डिजीज ट्रायंगल का कंसेप्ट है। और आई थिंक अब आप ससेप्टेबिलिटी समझ गए होंगे कि ससेप्टेबिलिटी क्या है, कि उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है और उसको डिजीज हो रही है। उसकी इम्यूनिटी वीक है और उसको डिजीज हो गई है। ससेप्टेबल मतलब उसके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया और वो डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है, और उसकी बॉडी में डिजीज हो भी रही है। तो दिस इज कॉल्ड ससेप्टेबिलिटी। अब ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आता है बेटा टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब झेलना, टॉलरेंस मतलब झेलना। तो बेटा टॉलरेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ प्लांट, प्लांट की वो एबिलिटी कि उसकी बॉडी के अंदर पैथोजन आ गया, उसकी बॉडी के अंदर पैथोजन आ गया और उसके बाद भी एक्सपोज टू द अबायोटिक फैक्टर, या किसी अबायोटिक फैक्टर की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, विदाउट डाइंग और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिजीज सिम्टम। जैसे फॉर एग्जांपल फिजेरियम आ गया, फिजेरियम रूट में एंटर कर गया और रूट में एंटर करने के बाद अब फिजेरियम ने क्या किया, जाइलम को ब्लॉक कर दिया। जाइलम को जब उसने ब्लॉक कर दिया तो प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है। जब उसको पानी नहीं मिल रहा है तो अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, सूखता जा रहा है। तो सूखने में वो अपने सिम्टम दिखा रहा है कि भाई मैं सूख रहा हूँ, मैं सूख रहा हूँ, लेकिन अभी वो जिंदा है, अभी वो मरा नहीं है पूरी तरीके से, वो जिंदा है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है बेटा टॉलरेंस, कि आप उसको एक टाइम तक झेल रहे हो। इसके बाद आता है बेटा साइन। साइन क्या होता है, साइन कुछ हमारा एक फिजिकल अपीयरेंस होता है, ठीक है, या एविडेंस होता है जो प्लांट शो करता है एबनॉर्मेलिटी में। जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था कि इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर हो रखा था वहाँ पे, तो वो क्या हो गया, साइन हो गया, फिजिकल अपीयरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपके हाथ में कहीं कट लग गया और वो आपको, वो घाव हो गया, वो आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइन, फिजिकल डैमेज। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्पोर्स हो रखे हैं छोटे छोटे, है ना, तो ये बताते हैं साइन। अब आता है सिम्टम। सिम्टम मतलब कोई रिस्पॉन्स आप दिखा रहे हो, जैसे रिंग स्पॉट हो गया, क्लोरोसिस हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली हमारे सिम्टम होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बीमार पड़ गए और जब हम बीमार पड़ गए तो हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सिम्टम हम बता रहे हैं डॉक्टर को कि यार हमें स्टमक पेन भी हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो वो दिख नहीं रहा लेकिन वो आप फील कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सिम्टम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है बेटा, तो इन्फेक्शन इज सिंपली कि कोई भी पैरासाइट जब बॉडी के अंदर एंटर कर लेता है, कोई भी पैरासाइट जब बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उसके बाद जो पैथोजन है वो अपने नंबर्स को बढ़ाने लगता है, पैरासाइट अपने नंबर्स को बढ़ाने लगता है होस्ट की बॉडी के अंदर। दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। फैकल्टेटिव पैरासाइट, अगर उनको कोई मिल जाए बॉडी तो वो उसको खा भी लेते हैं, अगर नहीं मिले बॉडी तो वो डेड से भी न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो दोनों जगह से खाना ले सकते हैं। सेप्रोफाइट, ये सिर्फ डेड मैटर से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं आप, सेप्रोफाइट। और इन्वायरमेंटल डिजीज, तो इन्वायरमेंटल डिजीज बोला जाता है बच्चा जो एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से होती है। एबायोटिक फैक्टर यानी कि जिंक की डेफिशिएंसी से खैरा हो रही है, क्या है, इन्वायरमेंटल है। दूसरा विप्टेल डिजीज हो रही है मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से, क्या है, ये भी आपकी इन्वायरमेंटल डिजीज है। क्लियर। तो बेटा ये कुछ आज हम लोगों ने पढ़ी टर्मिनोलॉजी, और इन टर्मिनोलॉजी में हम लोगों ने पढ़े हैं काफ़ी सारे कंसेप्ट प्लांट पैथोलॉजी के। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं बेटा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगेन टर्मिनोलॉजी के बिल्कुल पार्ट 2 से, और बाकी और भी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारी टर्मिनोलॉजी पूरी नहीं हुई है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।